अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक के पदों में हम देखते हैं अपने ही नगर के लोग प्रभु का तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु अपने ही नगर नजरत में आए, सभागृह में शिक्षा देने लगे। उनके शिक्षा सुनने के बाद वैसे तो शिक्षा सुनकर वे अचंभे में पड़ गए, लेकिन इसके बाद वे पूछने लगे, इसे ये सब ज्ञान कहाँ से मिला है? ये तो बड़े ही हैं, यूसुफ एवं मरियम का बेटा है। इसे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला? क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है या अपने मर्जी से कुछ बोल रहे हैं? इसमें सत्य है या नहीं? वे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि वे जानते थे एक बड़े को जिसका नाम था ईसा। इससे ज्यादा जानना नहीं चाहते थे। यूसुफ के बेटे के रूप में जानना उनके लिए आसान था, लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र, मुक्तिदाता है, ये सत्य वे स्वीकार नहीं कर सके। वे जानते थे कि ये मरियम का बेटा है, याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई। ये सब कौन है? क्या ये सब प्रभु के सगे भाई थे? नहीं। ये वाक्य के आधार पर कई लोग ये कहते हैं कि ये सब प्रभु के भाई हैं, मरियम के बेटे हैं। ये इसलिए कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अन्य भाग में जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, प्रभु यीशु के मृत्यु के समय बहुत से नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। ईसा की माता के अलावा याकूब और यूसुफ की माता भी वहां उपस्थित थी। और संत योहन के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वहां ये दो और मरियम, मरियम मगदलेना और क्लोपस की पत्नी मरियम, ये भी उपस्थित थे। यदि प्रभु का ऐसे भाई होते तो प्रभु यीशु मरते वक्त अपनी मां को शिष्यों के हाथ क्यों सौंपते? वैसे मां मरियम को संत योहन के हाथों सौंपते हुए जो एक शिष्य है, हम सभी का माता नियुक्त किया है, और माता मरियम हम सबके लिए माता है। अपने ही नगर के लोग यीशु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु ये कहते हैं
अपने ही नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता, यीशु का आदर नहीं हुआ था, उन्हें तिरस्कार किया था और उन्हीं के लोग जो यहूदी थे वे भी उन्हें तिरस्कार किया था, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे नजरत से आए थे। और प्रभु यीशु जो बैतलहम में पैदा हुए, नबियों के भविष्यवाणी के अनुसार मुक्तिदाता के रूप में संसार में आए, उनको स्वीकार करना था, लेकिन वे उन्हें तिरस्कार किया। और आज हम उन पर विश्वास करते हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। प्रभु के शिक्षाओं को स्वीकार करना ही सचमुच में उनका आदर है, शिक्षाओं के अनुसार चलना ही उनका आदर है। अतः उनकी शिक्षाओं पर आश्चर्य होने के साथ साथ उसे स्वीकार करते हुए उसका अनुसरण करने का दृढ़ प्रतिज्ञा हमें लेना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें ऐसे आशीष दे कि हम उन्हें स्वीकार कर सके, उनके उपदेशों को स्वीकार कर सके और उन्हें अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए उन पर भरोसा रख सके। आमीन।